प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है हमारी 2.4 के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों का कई बार मेरे से कमेंट आ रखा था कि मैं एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व कराऊं। ठीक है तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है वो ये रहा। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 है फैक्टर। कह रहा है कि ये जो चार पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको, इनमें से x+1 किसका फैक्टर है। ठीक है मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में आपको समझाया था। अगर आपने फैक्टर थ्योरम के बारे में नहीं देखा है लेक्चर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके पहले फैक्टर थ्योरम को स्टडी करके आ जाओ, और नहीं भी करा तो आप क्वेश्चन के जरिए आप समझ सकते हो। ठीक है तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास में कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, वो गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कब कहलाएगा, जब रिमाइंडर के आ जाए, उसको डिवाइड करने में जीरो आ जाए। और रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं बेटा, इस जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी जीरो फाइंड करेंगे और उस पॉलिनोमियल में रख देंगे। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं बेटा आपको कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहले का मान लेते जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कंसिडर कर दिया। मैं एफ एक्स कंसिडर कर लेता हूँ पॉलिनोमियल को पहले ही। ठीक है तो ये है बेटा हमारा x⁻³ प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस x+1 है। ठीक है और लेट कर लेते हैं हम g(x) मान लेते हैं जो हमें गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल x+1। ठीक है फॉर जीरो ऑफ g(x) की अगर हम बात करें तो g(x) शुड बी इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज x+1 इक्वल टू जीरो, और जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है बेटा। तो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन एफ एक्स। ठीक है बेटा, यही कहती है फैक्टर थ्योरम। क्या कहती है बेटा कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसका एक फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसकी जीरो निकालेंगे यानी शून्य फाइंड करेंगे और वो इसमें रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तो ये इसका फैक्टर है और ये बड़ा वाला इसका मल्टीपल कहलाएगा, है ना। मतलब ये इसका फैक्टर कहलाएगा और ये इसका मल्टीपल कहलाएगा। तो देखते हैं कैसे आते हैं बेटा वैल्यू। तो एफ एक्स में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें बेटा, तो यहाँ देखो आप जहाँ जहाँ एक्स है उसकी सीट पे हम -1 बैठा देंगे। ठीक है बेटा, प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और ये +1 आपका एज इट इज़। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -1 की पावर Q3 है। अगर देखो ऑड पावर है तो वैल्यू माइनस में ही आ जाती है -1 की, अगर इवन पावर है तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस माइनस माइनस और ये +1। देखो बेटा एक माइनस एक और माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये हो गया बेटा हमारा -2 और ये +2 यानी 0। तो हैंस बाय फैक्टर थ्योरम x+1 is a factor of एफ एक्स लिख देता हूँ बेटा। जहाँ मैंने एफ एक्स को क्या नोट कराया बेटा, एफ एक्स का मतलब यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम सेकंड को हमें चेक करना है तो आप देखो ऐसे ही कर सकते हैं हम इसको भी चेक। ठीक है, लेट कर देते हैं जो एफ एक्स है उसको हमने कंसिडर कर लिया x⁴ प्लस आपका x⁵ प्लस x² प्लस आपका x+1। नाउ gx क्या है बेटा, gx को हमने कंसिडर करा है x+1, तो हम क्या करेंगे gx को पहले 0 इक्वल रखेंगे ताकि हम क्या करें उसका 0 फाइंड कर सके, यानी शून्य फाइंड कर सकें, विच इम्प्लाई यहाँ से x। देखो बेटा यहाँ 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इस वाले क्वेश्चन में एफ एक्स में, तो क्या आएगा बेटा एफ एक्स की वैल्यू देखो आप सीट पे -1 सब्सटीट्यूट कर दे जाएंगे, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1। क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया इवन पावर है माइनस की तो क्या करेंगे वो प्लस ही हो जाता है, तो ये 1 ही आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ये फिर 1 आ जाएगा और ये -1 ही और ये +1। तो यहाँ देखो बेटा माइनस के तो 2 हैं और प्लस का 1 2 3, यानी ये हो गया प्लस का 3 माइनस का 2 और ये 1 नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं हैंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
इधर वाले fx, यानी सेकेंड केस में फैक्टर नहीं है, फर्स्ट केस में फैक्टर था। अब हम थर्ड केस को भी चेक करते हैं बेटा। थर्ड केस में हम लेट कर लेते हैं बेटा fx क्या कंसिडर कर लेते हैं हम, जो भी है x की पावर 4 प्लस आपका 3x रेज़ टू पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो gx को हमने क्या कंसिडर करा है बेटा, x प्लस 1। नाउ अगर हम gx को हम क्या रखें इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा x प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज आप क्या कर सकते हो, एक ही बार भी यूज़ कर सकते हो और बार बार चेक कर सकते हो। मैं एक इंडिविजुअली क्वेश्चन को कर रहा हूँ अलग अलग। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन fx, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, fx की वैल्यू देखो -1 यहाँ रखेंगे हम इक्वल टू -1 की पावर 4 और प्लस क्या जाएगा बेटा आपका, अगर इसी में रखेंगे तो 3 और -1 रेज़ टू पावर 3 और फिर आ जाएगा आपका प्लस 3 -1 रेज़ टू पावर 2 और आ जाएगा आपका प्लस -1 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो यहाँ से देख लेते हैं हम। -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम 4 करेंगे पावर तो प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर, अगेन कितना आ जाएगा, अगर 3 है तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। अब स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 ही आएगा +1 और +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस तो ये -1 और ये आपका +1 गिवन है। देखो या आप ऐसे कर दो, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल, इधर प्लस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास में बचेगा इसकी वैल्यू 1। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं हेंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है बेटा, और यहाँ पे fx का मतलब क्या है, ये थर्ड वाला पार्ट। क्लियर है, इसी तरीके से आप फोर्थ पार्ट को भी कर सकते हो। फोर्थ पार्ट के लिए कंसिडर कर लेते हैं बेटा हम fx, मान लिया हमने fx इक्वल टू है x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2 प्लस √2 और ब्रैकेट के बाहर x और ये √2 है। क्लियर है, और gx हमने क्या माना है बेटा, x प्लस 1। कॉमा लगा के मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि हम इसकी 0 फाइंड कर दें, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो यहीं लिख देता हूँ बेटा, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन fx। ठीक है, अगर fx में, अगर fx के प्लेस पर हमने ये माना है तो fx में रख के देखो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, रखने पे नहीं आ रहा। -1 रेज़ टू पावर 3 -1 रेज़ टू पावर 2 -2 प्लस √2 और ये -1 और ये प्लस √2। क्लियर बेटा, थोड़ा बस कैलकुलेशन ही करनी है मैं ध्यान से। तो ये -1 आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा और ये माइनस ही रहा, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये रहा 2 प्लस √2 ही रहा और प्लस √2 रहा। ठीक है, तो -2 ये -1 -2 हो गया और +2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं आ जाएगा आपका 2√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हैंस x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, और यहाँ fx का मतलब बेटा ये वाला है। ठीक है, हर बार मैंने fx लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो ये x प्लस 1 जो टर्म दी गई है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, वो इनमें से किसका फैक्टर है, सिर्फ ये फर्स्ट वाले का फैक्टर है। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो x प्लस 1 तीनों में से, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए यूँ भी लिख सकते हो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट वाले का है बट नॉट ऑफ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, एज यू विश, जैसे भी आपको लिखना है, ओवरऑल के लिए वैसे लिख सकते हो और इंडिविजुअल के लिए मैंने वैसे लिख दिया है। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा प्लीज़ नोट कीजिए इसे। तो
तो चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो कहता है बेटा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी हर एक केसेस में नीचे ये पता करना है कि जो जी एक्स एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ लीनियर, वो पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। तो बेटा इससे पहले भी तो हम फैक्टर थ्योरम ही यूज़ कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वही चीज़ है और करके देखते कैसे करना हमें। ठीक है, बस क्वेश्चन ही अलग है, प्रैक्टिस वही करनी है। तो सॉल्यूशन बेटा फर्स्ट, तो यहाँ पे लेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से इन्होंने नॉमिनेट करके दे रखा है कि भाई इसकी वैल्यू ये है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है पहले केस में। और जो जी एक्स है बेटा वो कितना है पहले केस में x प्लस 1। ठीक है ना, फॉर जीरो ऑफ जी एक्स तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें जीरो निकालनी है ना, तो जो जी एक्स है उसको क्या कर देंगे जीरो, और इसका मतलब x प्लस 1 भी क्या हुआ बेटा जीरो, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स। अब यहाँ पे बेटा एफ एक्स की जगह पी एक्स है, तो देखते हैं जीरो वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। जहाँ जहाँ एक्स है पी एक्स में वहाँ उसकी सीट पे माइनस 1 बैठा देना है हमारे को। ठीक है बेटा, अब यहाँ रख देता हूँ। तो पावर 3 है, ऑड है, तो माइनस ही 2 आ जाएगा। प्लस के वाले केस में प्लस हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस। देखो माइनस 1 और माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो गया बेटा -3, और ये प्लस 1 और प्लस 2 3, इसका मतलब 0 हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ 0 आ रहा है ना, हैंस जी एक्स यानी x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स बाय फैक्टर थ्योरम। बस इतनी सी बात लिखनी है हमें। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, और नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तो जो पी एक्स है वो पी एक्स कितना है बेटा x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो जी एक्स है बेटा वो यहाँ पे है x प्लस 2 है। तो बस हमें फॉर जीरो ऑफ जी एक्स के लिए अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू को किसके इक्वल रखेंगे 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 2 आल्सो इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में -2 आ जाएगी। तो पुटिंग x इक्वल टू -2 इन पी एक्स में, तो देखते बेटा फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके। तो -2 इक्वल टू -2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 और -2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो माइनस में है तो माइनस रहा, क्योंकि ऑड है पावर, तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 6 प्लस 1। तो बेटा पहले माइनस वाले को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 और 6 आपके हो गए आपके 14, और प्लस के 12 और 1 13, तो इसका मतलब हुआ -1 जो 0 के इक्वल नहीं है ना बेटा। जो P2 की वैल्यू आई है वो -1 आई है जो 0 के इक्वल नहीं है। हैंस x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है ना, और x प्लस 2 का मतलब बेटा gx है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करते हैं बेटा, तो ये थर्ड केस की बात करते हैं हम। तो थर्ड केस में जो px है वो क्या दिया है बेटा x की पावर 3 -4 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और जो gx की वैल्यू दी है बेटा वो दी है इन्होंने x माइनस 3। नाउ gx को किसके इक्वल रखेंगे, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। क्लियर है यहाँ तक। आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे px में, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन px। तो देखते बेटा px की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं प्लस का 3 बैठा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी बैठा देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -4 एज इट इज़, और ये माइनस की जगह प्लस है, अभी 3 का स्क्वायर, और ये +3 और ये +6। ठीक है,
तो ये तो हो गया बेटा आपका 27 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यू करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 9 चौक आपका 36 प्लस 3 और 6 यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देता हूँ बेटा, कितना हो गया आपके 9, तो 27 और 9 कितने हो गए बेटा आपके 36 माइनस 36, इसका मतलब 0 है ना। तो ये क्या हुआ, हैंस हम कह सकते हैं, हैंस बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स कितना था बेटा हमारा x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यहाँ पी एक्स का मतलब ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट केस में भी फैक्टर है और सेकंड केस में फैक्टर है, बट थर्ड केस में फैक्टर नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका। ये कहता है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ अननोन के दे रखा है एक, इफ़ इन्होंने बोला है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी इन हर एक केस में, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो हर एक पार्ट में जो पी एक्स इन्होंने एक पॉलिनोमियल गिवन है उसका ये एक फैक्टर है, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा चलो फैक्टर थ्योरम का यूज़ यहाँ करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ही है, आपने कर रखे हैं इस तरह क्वेश्चन। पहले की बात करते हैं क्वेश्चन की, तो जो पी एक्स है वो इन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और इन्होंने बोला है बेटा एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी जीरो फाइंड करें वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है ना। इसका फैक्टर है, इसकी जीरो में सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज सो क्या होना चाहिए P1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन Px, तो चलिए बेटा रखते हैं यहाँ Px में, तो P यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 का स्क्वायर हुआ, प्लस ये 1 रखा मैंने ब्रैकेट में रखना हूँ, ठीक है बेटा, और ये k, तो ये तो 0 के इक्वल होगा, यहाँ से 1 प्लस 1 और ये किया जाएगा, यानी 1 और 1 2, है ना। तो यानी ये हो गया बेटा आपका 2 प्लस k, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगी। क्लियर। सेकंड केस की बात करते हैं बेटा हम, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या है बेटा, पी एक्स जो दिया है इन्होंने वो दिया है बेटा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 है। क्लियर है। यहाँ से इट इज़ गिवन है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इस केस में पी एक्स का फैक्टर है ना। अगर इस केस में भी फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करेंगे, इसको जीरो इक्वल रख के, विच मीन्स x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ का मतलब हुआ सो ये बात होनी चाहिए कि P1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन Px में रखेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या बैठा देना है, x के प्लेस पे Px में 1 प्लस का, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k और ये 1 ब्रैकेट में रूट 2। क्लियर बेटा। तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, तो ये 2 प्लस और ये हो गया हमारा k प्लस रूट 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म को आप एक साथ लिख सकते हो, ये रूट 2 एक ही ब्रैकेट में और ये आ गया आपका k अलग, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो -2 प्लस रूट 2 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। आप थर्ड केस की बात करें बेटा, थर्ड केस की बात करें तो पी एक्स कितना दिया है बेटा थर्ड केस में, थर्ड केस में पी एक्स से हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 गिवन है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 आएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, तो इसका मतलब होगा सो P1 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक जहाँ x के प्लेस पे 1 रखेंगे Px में तो वो 0 आ जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन Px में रखते हैं बेटा, ठीक है।
मैं यहाँ से बार बार ना देखना पड़े, यहीं से डायरेक्ट देख लेता बेटा। तो ये 1 प्लेस करा और ये हो गया हमारा k 1 का स्क्वायर माइनस √2 और ये 1 + 1। क्लियर बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये पोर्शन तो 0, ये k रहा और ये माइनस √2 रहा और ये +1। तो उधर ठीक है, उधर ट्रांसपोज करने में ये तो हो जाएगा बेटा प्लस का और वो हो जाएगा हमारा माइनस का। तो चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन है। कह रहा है फैक्टराइज इन सारे पॉलिनोमियल, यानी ये सारे के सारे आपको चारों की चारों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, इनके हमें फैक्टराइज करना है। बेटा आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे रखा है कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं उसका, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी ब्रेकिंग मिडिल टर्म को ब्रेक करके जो फैक्टर करते हैं उस तरीके से मैंने कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रखे हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज में भी आया है क्वेश्चन, तो मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ और आपको मैथोलॉजी या प्रोसीजर देखना है तो आप फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ कैसे कराते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से ही कराऊंगा बेटा मैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है बेटा वो उसको मान लेते हैं हमने f(x) = मान लिया हमने 12x² माइनस 7x और ये +1। तो अगर हम यहाँ बात करें बेटा, हेयर अगर हम बात करें जो a है यानी x² का कोफिशिएंट वो 12 है, और जो b है यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो 7 है, और जो c है वो 1 है। और आपको पता है कि इस तरीके से पहले a की मल्टीप्लाई बाय c से करते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 12। अब हम क्या करेंगे बेटा, 12 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 और ये 6 हो जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा और 3 से 1। तो मैंने उस एल्गोरिदम में समझाया था कि भाई हमें मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने में जो a और c का प्रोडक्ट आया है वही है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में मिडिल टर्म ही आ जानी चाहिए। तो चलिए बेटा, हमें 12 भी लाना मल्टीप्लाई करके और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 7 लाना है। तो इस साइन को देखो माइनस, तो पहली टर्म इसमें से माइनस रखेंगे। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 कितना हो गया बेटा 7 हो गया। तो हम लिखेंगे पहले 12x² माइनस पहले बड़े वाले नंबर को, अब देखो माइनस करेंगे जब ये हमारा माइनस का 7 बनेगा, तो ये 3x और ये प्लस का 1। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ शुरू की दो टर्मों में से कॉमन लेंगे, तो ये आ रहा है बेटा आपका 4x कॉमन आ रहा है, तो उस कॉमन का मतलब डिवाइड करना है, यानी 3x और ये बन जाएगा बेटा आपका 1। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 3x - 1। अगर ये एक जैसा कर रहे हो, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसका मतलब आप करेक्ट हो। ठीक है, तो इसको कॉमन आउट निकालें बाहर, तो 3x - 1 और एक आ जाएगा, इसको साइन समझ लेंगे। तो ये कितना बेटा 1 लिया ना यहाँ पे हमने। ठीक है, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस का 1। तो हैंस जो रिक्वायर्ड फैक्टर हो गए बेटा हमारे, एक तो हो गया 3x - 1 और एक आ गया बेटा हमारा 4x - 1 आ गया। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर आ गए बेटा, एक 3x - 1 आ गया और एक आ गया बेटा हमारा 4x - 1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा इसके हम। तो सेकंड पार्ट है हमारा, यानी इसको भी लेट कर लिया, मैं लेट लिख रहा नहीं हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 2x² + 7x प्लस का 3। अब यहाँ a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 2 × 3 यानी 6, और 6 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके ये आ जाएंगे। तो हमें दो फैक्टर बनाने हैं यहाँ से, तो कैसे बनाएंगे अभी। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 6 ही आना चाहिए, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 7x आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा 2x² तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 7x को मैं लिख सकता हूँ बेटा ऐसे 6x + x प्लस आपका 3 ऐसे। देखो भाई 2 3 = 6, तो 6 तो मैंने ऐसे ही लेगा, प्लस हम 1 का भी 1 फैक्टर कर सकते हैं ना, अगर आप गौर से देखो यहाँ पे ये रफ काम है। ठीक है ना, 1 को भी तो कर सकते हैं, तो वो 1 यहाँ लिख दिया मैंने। तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी बेटा, शुरू के दो में से कॉमन निकालेंगे तो 2x और यहाँ जाएगा आपका x + 3 प्लस यहाँ से 1 निकालेंगे तो ये x + 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ बेटा f(x) = आ गया हमारा, एक तो x + 3 और एक आएगा 2x + 1। ठीक है ना, हैंस फैक्टर कितने कौन कौन से आ गए बेटा
एक तो आ गया x+3 आ गया और कॉमा क्या आ गया x+2 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ बेटा। थर्ड पार्ट को हमने fx ही मान लिया उसे भी, तो ये है बेटा 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो a है वो 6 है, जो b है वो 5 है और जो c है वो इतना है। तो हम a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 यानी -36। और 36 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 से ये 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा और ये 3 से 3 और ये 1। ठीक है, तो हमें मिडिल टर्म में क्या लेके आना है बेटा, 5x भी लाना है। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, 3 3 9 और 9 में से 4 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा इस पार्ट को, अब देखो fx इक्वल टू देखो 6x² प्लस हम लिख सकते हैं हम 3 3 9x प्लस का और माइनस का आपका बचेगा 2 2 4, 4x और ये -6 अपनी जगह ऐसे। अब क्या करना है बेटा, कॉमन लेना है शुरू के टर्मों से, तो 3x कॉमन आ गया तो ये बचेगा हमारा 2x प्लस 3। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे बेटा माइनस का, तो ये बचेगा हमारा 2x प्लस 3। ये दोनों पोर्शन एक जैसे आ रहे तो आप करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हैंस फैक्टर क्या आ गए बेटा, हमारे फैक्टर्स आ गए हमारे 2x प्लस 3 और एक 3x माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, fx मान लेता हूँ बेटा उससे मैं, तो 3x² और ये -x प्लस 4। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा, मैं a b c d ना लिख के थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। ठीक है, आप समझदार हो कि भाई 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 आएगा, तो 12 को ब्रेक करना है 1 की टर्म में। तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं बेटा -4x और प्लस का 3x माइनस 4। करेक्ट है, क्योंकि तो प्लस का तो 3 है हमारा और माइनस का 4 है, तो माइनस प्लस माइनस और जो माइनस का ही कितना बचेगा 1x बचेगा। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें शुरू की 2 टर्मों में से सिर्फ x कॉमन आएगा, तो बचेगा बेटा 3x माइनस 4 आएगा। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू आ जाएगी वो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 आ जाएगी। हैंस जो फैक्टर आ गए बेटा वो आ गए हमारे x प्लस 1 और एक आ गया 3x माइनस 4 आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा प्लीज़ नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है कि हमें फैक्टराइज करना है इन पॉलिनॉमियल्स का, यानी ये सारे की सारे हमारे क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे रखे हैं। मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन करना सिखा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यह एक्सरसाइज में मैं कैसे कराता हूँ उसी मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें कॉन्स्टेंट टर्म की ज़रूरत होती है सबसे पहले। ठीक है बेटा, तो हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट का इसका। ठीक है, तो लेट कर लेता हूँ मैं बेटा fx मान लिया हमने, fx इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है। क्लियर है, तो हम इस कांस्टेंट के फैक्टर यानी देखने कौन कौन से, तो फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म 2r कौन कौन से बेटा, +-1 और +-2, यानी ये दोनों यानी 4 हो गए टोटल। ये चारों इसके 2 के प्लस माइनस में अगर इंक्लूड कर दें, इस 2 के हमारे फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक नंबर को इसके अंदर जांचना है। तो लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक आधी स्टार्टिंग में से ही पता चल जाता है क्या है। तो मैं सबसे पहले 1 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ बेटा। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 अगर हम वैल्यू देखें, यहाँ पे x के प्लेस पे हम 1 रख के देखें बेटा, तो 1⁻³ माइनस 2 और ये 1⁻² और ये माइनस ये 1 हो जाएगा, माइनस ऐसी +2। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये जो वैल्यू आ गई ना हमारी, ये 1 और ये 2 रहा और ये -1 और ये +2। तो अगर हम देखें 1
प्लस का ये प्लस का 2 यानी हो गया हमारा 3 माइनस 3 यानी 0। तो हम कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं ना बेटा, यानी अगर हम इसको ट्रांसपोज करें इधर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर है, और बाकी फैक्टरों को ऑब्टेन करने के लिए आप डिवाइड करोगे। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इधर, ठीक है। यहाँ देखो आप, x की पावर 3 माइनस आपका 2x² और ये फिर माइनस का x प्लस 2, क्लियर है। और हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा डिवीज़न करने में कि फर्स्ट टर्म जो हमारी डिविडेंड की है उसको डिवाइड करते हैं डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर 3 को x से डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस x² हो जाएगा। और साइन चेंज करने का मतलब आपको पता है ना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो x² बचेगा वो भी माइनस वाला, क्लियर है बेटा। अगेन डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म को, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का x, यानी माइनस का x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस का x² माइनस माइनस प्लस, क्लियर बेटा। साइन चेंज करने का मतलब, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये होगा हमारा 2x हो जाएगा प्लस का 2। फिर डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, यानी 2x को डिवाइड करेंगे हम x से, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा सिर्फ 2 माइनस का 2 यहाँ नोट करा, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 x और माइनस माइनस प्लस 2। साइन चेंज करने का मतलब बेटा सब्ट्रैक्ट करना, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये ऑलवेज ऐसे ही आएगा, रिमाइंडर 0 अगर ये इसका फैक्टर है। तो हमें पता है कि बेटा जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू ऑलवेज होता है डिविज़र इनटू कोशेंट और प्लस आपका रिमाइंडर होता है ना। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो है fx, और जो डिविज़र है यहाँ पे बेटा हमारा पहला x माइनस 1, और जो कोशेंट निकल के आया वो है हमारा x² माइनस का x माइनस का 2, क्लियर है। ये तो फैक्टराइज हो गया लीनियर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो बस बेटा हम करते हैं यहाँ पे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं इसके को। तो ये तो हो गया x माइनस 1 बेटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट x² का 1, यहाँ पे -2 है, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -2 आएगा। तो हमें जोड़ घटा के बीच में क्या लाना है बेटा, माइनस का x लाना है। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसे x² माइनस का 2x प्लस का x, और ये माइनस का 2 एज इट इज लिख सकते हैं। देखो भाई -2x में से प्लस का x गया तो माइनस का x बचेगा, मल्टीप्लाई करो x के कोफिशिएंट की 2 की और इस वाले की 1 से, तो -2 ही आएगा ना। तो करेक्ट है इसका मतलब हम, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा हम, यहाँ से देखो आप x माइनस 1 और ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ करा, शुरू की 2 टर्मों में से कॉमन लेंगे तो -2, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 हो गया, क्लियर। तो ये हो गए बेटा आपके करेक्ट फैक्टर आ गए x माइनस 1, और ये आप सही कर रहे हो तो x माइनस 2, और ये एक हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर क्या आ गए बेटा, रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए हमारे, फैक्टर्स आ गए, एक तो हो गया x माइनस 1 कॉमा x माइनस 2 और x प्लस 1 आ गया। यही आपके करेक्ट फैक्टर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। आप इसे नोट कीजिए क्योंकि स्पेस कम है, मैं एक एक करके इसको रब कर करके क्वेश्चन को कराता जाऊँगा, ठीक है। आप इसको पहले नोट कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपका जो सेकंड पार्ट है वो ये रहा, ठीक है, यानी जो दूसरा भाग है क्वेश्चन का वो ये रहा। तो बेटा इसको लेट कर लेता हूँ, यानी मान लेता हूँ मैं इसे, लेट में थोड़ा दोनों मीडियम में लिख देता हूँ मैं, माना। हम क्या कर लेते हैं बेटा, fx को हमने क्या कंसिडर कर लिया, यानी मान लिया x की घात 3 माइनस
3x² माइनस 9x माइनस 5। अब हमारा जो कांस्टेंट टर्म यानी जो अचर पद है 5 है यहाँ पे, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो देखो बेटा मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑफ -5, ठीक है। यानी -5 के जो गुणनखंड है वो अगर आप देखो तो कौन कौन से बेटा, वो होंगे +-1 तो होगा और +- खुद 5 होगा। अब हमें पता है कि इन गुणनखंडों को हमें fx में चेक करना है, यानी जहाँ पे वो शून्य बना देगा तो वो इस fx का शून्यंक होगा, यानी उसके एक 0 होगी, ठीक है ना। अगर इसको इनमें से किसी भी एक 0 को रखा इसके अंदर नंबर को, तो अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो नंबर इसका 0 कहलाएगा, यानी शून्यंक कहलाएगा। और शून्यंक या 0 हमें पता चल जाए तो उससे हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो फटाफट। तो एट लिख देता हूँ बेटा, x इक्वल टू, देखो पता है यहाँ पे अगर माइनस है, देखो अगर -1 रखोगे तो ये माइनस रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस रहेगा। देखो ये -1, ये -3, ये -5 कितना हो जाएगा बेटा, 9, और ये +9, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट -1 रखने में, एट x इक्वल टू -1, यानी हिंदी में x बराबर इतने पर बात करते हैं हम, कितना आएगा बेटा देखते हैं। तो f यहाँ x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, -1 रख के देखते हैं। तो -1 की पावर 3, -3, और ये -1 की पावर 2, -9 -1, और ये -5। तो f-1 की जो वैल्यू आ गई -1, और ये -3, +9, और ये -5। ठीक है बेटा, -3 और -1 4, 4 और 5, -9 और +9 इक्वल टू 0। यही तो हो गया। तो हैंस हम कह सकते हैं x, अगर इसको ट्रांसपोज यानी पक्षांतर करें, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ बेटा, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो अतः कह सकते हैं बेटा हम, अतः x + 1 fx का गुणनखंड है, ठीक है भाई, गुणनखंड ही तो है इसका, ठीक है। अब बाकी के गुणनखंड यानी फैक्टर ऑब्टेन करने के लिए हम डिवाइड का प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यानी ये रहा हमारा x³ और ये रहा हमारा 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, क्लियर है। तो हमें x + 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बेटा हमारा थोड़ा सा रफ कार्य होगा, ठीक है। रफ हिंदी में लिखो, इंग्लिश में एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। x को सबसे पहली टर्म को डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा बेटा, x²। वैसे ये जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है, तो ये x³ और ये प्लस आपका जाएगा x², क्लियर है बेटा। यहाँ साइन चेंज करने का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी घटाना होता है ना। तो ये एक जैसे कैंसिल हो गई, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का हो गया आपका 4x² माइनस का 9x माइनस का 5। फिर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे बेटा, माइनस के 4x² को डिवाइड करेंगे x से, तो माइनस का 4x आएगा। यहाँ लिख देंगे -4x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x² माइनस 4x, क्लियर बेटा। यहाँ ये साइन चेंज करे बेटा हमने, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो कितना बचेगा बेटा आपके पास में, 5x माइनस का, और ये माइनस का ये। तो अब माइनस के 5x को डिवाइड करेंगे हम x से, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो -5 को हमने यहाँ लिखा, तो -5x और ये माइनस का 5, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस, और ये कैंसिल। तो बाकी तो आपको पता है बेटा। अब मैं fx को लिख सकता हूँ ना, यानी ये इंटू ये और प्लस शेषफल यानी जो रिमाइंडर है वो 0। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बेटा, मैं जैसे मैंने पहले लिखा था, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यहाँ पे हमारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, fx को लिख सकते हैं हम x + 1 और x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखो ये तो लीनियर यानी रैखिक बहुपद है, और ये द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक है, तो इसके तो फैक्टर हो रखे, इसको हम कर लेते हैं वही मिडिल टर्म यानी मध्य पद को तोड़कर। तो चलिए बेटा यहाँ कर देता हूँ बाकी पोर्शन को। तो fx इक्वल टू हो गया हमारा x + 1, और ये मैंने बनाया बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बीच में मल्टीप्लाई करें 5 ही आएगा, बीच में जोड़ के भी हमें 4 ही लाना है बेटा। तो क्या कर सकते हैं बेटा हम यहाँ, x² माइनस 5x और ये प्लस का x और माइनस का 5, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखो -5x में से प्लस का 1 गया तो 4x ही बचेगा माइनस का,
ठीक है। तो x बराबर आ गया, एफ एक्स बराबर आ गया आपका x+1, शुरू के दो पदों में से कॉमन लेंगे तो x-5 और +1 लेंगे तो x-5 आ गया। तो ये चीज़ दिखा रहा है आप करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब x+1 और ये कॉमन निकालेंगे x-5 और ये x+1, अतः यानी हैंस जो फैक्टर आ गए हमारे x+1 आ गया, दूसरा भी x+1 ही है और तीसरा x-5 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सेम है बेटा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपका जो थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का वो ये रहा। तो लेट कर लेते बेटा, यानी मान लेते हैं हम इसे, हम कंसिडर कर देते बेटा f(x) इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस आपका 32x प्लस 20। तो बेटा अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ 20 यानी 20 के गुणनखंडों की बात करें बेटा, ठीक है, तो वो होंगे बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, +-1 +-2 भी हो सकता है, +- आपका 4 भी हो सकता है, +-5 भी, इवन +-10 +- आपका खुद 20 भी हो सकता है। लेकिन इतने सारे फैक्टरों को चेक करने की और भी हो सकते होंगे इसके अलावा, लेकिन मैंने लिख दिए जितने सफिशेंट है। लेकिन मैंने आपको बताया कि शुरू के 2-3 में ही ऐसा काम हो जाता है कि जो हमारा फैक्टर निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर सबको थोड़ी चेक करना में, यहाँ देखो पूरा पॉलिनोमियल प्लस में, यानी अगर मैं कोई भी प्लस का फैक्टर लूँगा ये कभी जीरो नहीं बन पाएगा। तो हम माइनस से शुरुआत करते हैं पहले यहाँ से। तो हम बात करते हैं बेटा एट x इक्वल टू -1 की, चेक करते हैं f(x) के लिए। तो -1, तो ये आ जाएगा -1⁻3, इसी में रखता जा रहा हूँ बेटा मैं, प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20। आप वैसे भी यहाँ रख के भी चेक कर सकते हो, माइनस ये आएगा -1 और ये -32 तो 33 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 13 और प्लस का 20 33। तो डायरेक्टली भी आप दिमाग में रख सकते हो इन चीज़ों को। तो -1 पे आ जाएगा -1 और ये प्लस का आपका 13 और ये माइनस का 32 और ये प्लस का 20, यानी -1 और -32 -33 और प्लस का 33, यानी f-1 इक्वल टू 0 हो गया। हैंस हम कह सकते हैं, हैंस अगर इसको हम ट्रांसपोज करें यानी पक्षांतर करें, x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x), यानी x+1 क्या है बेटा, f(x) का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है बेटा एक, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा, हिंदी में भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है। तो अदर फैक्टर यानी दूसरे फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को, यानी x³ प्लस 13x² प्लस आपका 32x प्लस का 20। क्लियर है, किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, x+1 से। तो ये रफ कार्य हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेटा। तो पहली टर्म है x³ को हम डिवाइड करना है x से, तो x² आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे x² को रखते हैं और इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका x³ प्लस आपका x²। क्लियर है, साइन चेंज करने का मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 12x² प्लस आपका 32x और प्लस का 20, ऐसा की ऐसा। फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 12x। तो यहाँ लिख दिया मैंने बेटा 12x, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 12x² प्लस आपका 12x, ठीक है। ये माइनस कैंसिल, 32 में से 12 गए तो ये 20x बचा और आपका 20। तो यहाँ 20x को फिर डिवाइड करना है x से, तो ये 20 आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 20, साइन को चेंज करा तो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0, ठीक है, यानी शेषफल 0। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, f(x) को लिख सकते हैं, यानी डिवाइज़र यानी भाजक जो हो गया x+1, और जो क्वोशंट यानी भागफल है जो x² प्लस 12x प्लस आपका 20, ठीक है। शेषफल तो 0 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं रिमाइंडर की। तो अब इसको फिर फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा हम इसका।
तो ये एफ एक्स आ जाएगा बेटा आपका x+1 लीनियर है तो ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ करा मैंने, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 12 को ब्रेक करना है कि 20 भी आ जाए हमारा और वो भी आ जाए, तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको x² + 10x + 2x प्लस आपका 20। अगर देखो 10 और 2 12, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 ही आ रहा है। तो ये आ गया बेटा आपका x+1, शुरू के 2 में से कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा x+10, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो अगेन x+10 आ जाएगा। ठीक है, सही से बना देता हूँ मैं इसको 10 को। ठीक है बेटा, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर ये सही आ रहा है तो आप करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ से आगे आपकी वैल्यू x+1 और यहाँ से आगे x+10 और ये x+2। हैंस जो फैक्टर आए हमारे, हैंस यानी अतः जो फैक्टर आ गए हमारे, वो आ गया पहला x+1 और दूसरा x+2। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता बेटा कुछ भी, और ये 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हो गए। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए बेटा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नोट कीजिए इसका। ठीक है, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन का, वो फोर्थ पार्ट है। ये वेरिएबल y यानी चरराशि y में है, तो बेटा इसे मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, यानी इसको किसके इक्वल मान सकते हैं, f और यहाँ जो चर राशि है यानी वेरिएबल y। ठीक है, y⁻³ + y² - 2y - 1। तो यहाँ पे -1 है कांस्टेंट टर्म यानी जो अचर पद है, यानी फैक्टर्स ऑफ करेंगे हम पहले, फैक्टर्स ऑफ -1 खुद बस +-1 होंगे, यानी -1 के जो गुणनखंड होंगे बेटा वो बस यही हो सकते हैं +-1। ठीक है, अब ये दो ही हमारे पास में, एक तो प्लस का और एक माइनस का ऑप्शन, तो आप वैसे ही चेक करके देखो। प्लस का 1 रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, और ये क्या रहेगा बेटा माइनस का 2 और ये माइनस का 1 माइनस का 3, यानी +1 पे ही काम हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा एट y = 1 में, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2y³ + y² - 2 और ये 80 आ गया, तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 - 1। अब देखोगे 2 और 1 3 -3 यानी 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस y, अगर इसको ट्रांसपोज करें y - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ हमारा fy का, यानी y - 1 fy का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब अदर गुणनखंड यानी अदर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा डिवाइड करते हैं हम। तो हमने क्या करा, ये डिवाइड का साइन बनाया बड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ रखा हमने y³ + y² - 2y - 1। क्लियर है, और जो हमारा डिवाइज़र यानी जो भाजक है वो है y - 1। डिवाइड करेंगे, रफ काम तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पहली टर्म क्या है हमारी इसकी 2y³ को डिवाइड करना है हमें y से, तो ये आ जाएगा y 2y² आ जाएगा, तो 2y², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ - 2y² और ये साइन चेंज करेंगे बेटा, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3y² - 2y - 1। अगेन फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से, यानी ये आ जाएगा बेटा 3y² को हम y से डिवाइड करेंगे तो 3y आ जाएगा, तो प्लस का 3y आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² - 3y, तो ये हो जाएगा बेटा साइन चेंज करने पे ये तो कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस का, और फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 प्लस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 ही आ जाएगा, साइन चेंज करेक्ट हो गया एकदम। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हम लिख सकते हैं fy को लिख सकते हैं ये, यानी y - 1 इंटू 2y² + 3y + 1। क्लियर है, और रिमाइंडर तो 0 है, यानी शेषफल से उसे मतलब नहीं है। अब ये हमारा लीनियर यानी रेखीय बहुपद है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती है, तो इसको फैक्टर कर सकते हैं हम आसानी से। तो चलिए इसके फैक्टर और करते हैं बेटा, तो
एफ वाई इक्वल टू आ गया आपका बेटा ये वाई माइनस 1 तो ऐसे ही रहा बेटा, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करा मैंने, तो 1 भी है और 3 भी है, मतलब सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 भी है मल्टीप्लाई में, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करने में 3y आ जाए। तो ऐसा क्या कर सकते बेटा, तो ये हो गया बेटा 2y² प्लस ये हो गया आपका, ये हो जाएगा अगेन 2y प्लस y प्लस आपका हो जाएगा 1। क्लियर यहाँ तक? देखो 2y और y 3y हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा आपका एफ वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी y माइनस 1, और ब्रैकेट में शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया बेटा एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1 और ये 2y प्लस 1 और एक y प्लस 1। ठीक है, हैंस जो फैक्टर आ गए, हैंस फैक्टर्स जो आ गए हिंदी में बोल सकते हैं बेटा, अतः जो गुणनखंड आए, ठीक है, वो कौन कौन से आ गए बेटा, पहला y माइनस 1 कॉमा y प्लस 1 कॉमा 2y प्लस 1। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, जैसे मर्जी लिख सकते हैं ऑर्डर में, बस फैक्टर करेक्ट होने चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको बेटा आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्लीज़ इसे बेटा नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए बेटा नोट।